नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल का परामर्श। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर किसी कारण अपनी बेगम से नाराज़ हो जाते हैं। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बेगम को महल से निकल जाने का हुक्म दे डाला। हुक्म को सुनकर बेगम ने बादशाह को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। जब बेगम की कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई और उन्होंने देखा कि काम बिगड़ने वाला है, तो उसने बादशाह के हुक्म का पालन करना ही उचित समझा। अपनी बांदी को आवश्यक सामान बांधने की आज्ञा देकर बेगम अंतिम बार बादशाह के सामने चलते समय माफ़ी मांगने गई। बादशाह ने अपनी आज्ञा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया और बेगम से बोले, आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इस महल से ले जा सकती हो। मजबूर होकर बेगम अपने मायके जाने को तैयार हो गई, लेकिन उन्हें इसी समय बीरबल की याद आई और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल के आते ही बेगम ने उन्हें सारी बात बताई और बादशाह को प्रसन्न करने वाली तरकीब बताने के लिए प्रार्थना की। बीरबल ने बेगम की बात को अच्छे से सुना और उन्हें सलाह दे करके वो वापस चले गए। अब बेगम का माल असबाब गाड़ियों में लादा जाने लगा और बेगम के लिए पालकी सजाई जाने लगी। महल छोड़ने से पूर्व बेगम एक बार फिर से बादशाह अकबर के पास आई और आंखों में आंसू भरकर बोली, जहां पना, जब आप मुझे हमेशा के लिए विदाई दे ही रहे हैं तो जाने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। तब बादशाह अकबर बोले कि बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब वो बेगम कहती है कि आज आपकी दासी चलते वक्त अपने हाथों से आपको एक गिलास जामे शरबत पिलाना चाहती है। अब न जाने कब ऐसा मौका मुझे दोबारा मिले। बेगम की प्रार्थना सुनकर के बादशाह का दिल पिघल गया और बादशाह ने बेगम को अनुमति दे दी। तब बेगम ने बढ़िया शराब से भरा गिलास लाकर प्रेम पूर्वक बादशाह को पिलाया। शराब के नशे में बादशाह बेखबर हो गए। बेगम ने अवसर पाकर बीरबल की सलाह के अनुसार एक पालकी में बादशाह को सुलाकर और दूसरी में स्वयं बैठकर अपने मायके के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर बादशाह को नरम बिस्तर पर सुलाकर उनके पास बैठ गई। रात भर का सफ़र और साथ में बादशाह की रखवाली के कारण बेगम को भी रास्ते में नींद नहीं आई, लेकिन परेशानी जब दूर हो गई तो उनकी आंख भी झपक पड़ी। अब बादशाह का नशा कुछ कुछ उतरना शुरू हुआ तो उन्हें अपने आप को बेगम के साथ एक परिचित स्थान पर देखकर बड़ा अचंभा हुआ। बादशाह के जागने पर बेगम की नींद भी खुल गई और वह बैठकर बादशाह को पंखे से हवा करने लगी। बादशाह ने बेगम से पूछा कि हम यहाँ कैसे आए। तब बेगम ने हाथ जोड़ करके नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, आप ही ने तो हुक्म दिया था कि मैं अपनी पसंद की एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती हो उसे लेकर के महल से चली जाऊं। मैं कसम खा करके कहती हूं कि दुनिया में आपसे ज़्यादा पसंद की और आपसे अच्छी चीज़ मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती, इसलिए मैंने आपको ही अपने साथ लाना उचित समझा। बेगम के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर बादशाह का गुस्सा एकदम शांत हो गया और उन्होंने बेगम को माफ़ कर दिया। वापस आकर के बेगम ने बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया और उनकी सलाह के लिए उनको पुरस्कार दे करके सम्मानित किया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम कभी विपत्ति में हों तो हमें किसी समझदार, योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम उस परेशानी से बाहर निकल जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।